नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है मेरा, उसका एक्सरसाइज 8.3 हम लोग बना रहे थे। तो इसमें से हम 1 2 3 तक हम लोग क्या किए हैं, 4 तक हम लोग बना चुके हैं। 1 2 3 4। इसमें से अब बचा हुआ है 5 6 7, मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस है इसमें। तो अब बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का इसमें स्टेप हमको सीखना है बच्चों, कि क्या होता है कि जैसे ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन और चौथा नंबर का क्वेश्चन है 10 2a बराबर cot a माइनस 18 है। तो हम पहले इधरे वाले को चेंज करते हैं। इसके जगह पे दूसरा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। इसके जगह पे भी cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। इस केस में भी उसी तरह हो जाएगा। इफ सेक 4a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल आप लोग देखते होंगे बच्चों। एक्यूट एंगल लिखा हुआ इसीलिए है क्योंकि हमको 90 डिग्री तक हमको पढ़ना है। आगे मतलब कि आगे वाला हायर क्लासेस में आप लोग जब कॉलेज में जाइएगा या 11th क्लास में जाइएगा, तब आप लोग इससे 90 डिग्री के बाद वाला एंगल सब भी आप लोग देखिएगा। तो 5वां नंबर ये रहा मेरा, और 6ठा नंबर मेरा ये है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बराबर 2 बराबर कोस ए बटा 2, ये होता है। अब 7वां नंबर का क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 67 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बच्चों, हम लोग आते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बच्चों, ये मेरा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ मतलब होता है यदि सेक 4a, ये सेक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक साथ है। सेक 4a और 4a क्या का बतलाता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेक यूज हुआ है, और सेक जो है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो है। तो ये सेक गुना 4a नहीं है, सेक 4a बराबर क्या है? कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर मतलब जहाँ 4a इज एन एक्यूट एंगल, जहाँ 4a क्या है? एक एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मेरा क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं। ये प्रैक्टिस में आप लोग का आ जाना चाहिए। अभी तक सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद ये लगाते हैं, अब क्वेश्चंस उसके बाद लिखते हैं, मतलब कि जो गिवन है। सेक 4a बराबर कोसेक 90 डिग्री 90 डिग्री बोल रहे हैं यहाँ पे, a माइनस 20 डिग्री, ये है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको ना चेंज करके हमको ये इसी को पकड़े हैं। क्या पकड़े? सेक 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। ये सिंपल सा है। प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम इजी वे में कि हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, इसको लिखने के लिए बच्चों आपको क्या याद रखना होगा? सेक थीटा बराबर क्या लिखना होगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। मतलब कि थीटा के जगह पे थीटा, तो सेक 4a के जगह पे, मतलब थीटा के जगह पे 4a है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे 4a। अब देखिए बच्चों, ये भी सेक 4a कोस a माइनस 20 डिग्री, और सेक 4a बराबर कोसेक 90 डिग्री 4a, दोनों मेरा बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो हम ये कोसेक a माइनस 20 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a को हम बराबर कर सकते हैं।
जब बराबर कर दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, ये कोसेक है, ये कोसेक है, ये एंगल है तो ये भी वही एंगल है, तो हम ये लिख सकते हैं a माइनस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 4 है। ये बच्चों क्यों हम बराबर किए, ये यहाँ से बराबर किए कि मतलब ये सेक 4 है और ये सेक 4 है, दोनों तो बराबर है। तो जब ये बराबर है दोनों, तो ये और ये भी बराबर होगा। जब ये और ये बराबर है तो दोनों का एंगल भी बराबर होगा। तो हम इस तरह का एक नया इक्वेशन हम बना दिए। अब क्या किए, अननोन वाला को LHS तरफ और नोन वाला को RHS तरफ। अननोन मतलब जो अज्ञात है, जैसे ए मेरा क्या है, अज्ञात है, तो इसको हम बायां तरफ लिख दिए, 4a आ गया। और ये ज्ञात है 90 डिग्री, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a आ जाएगा। ये 5a बराबर 110 डिग्री। तो अब यहाँ पे निकालेंगे 5a बराबर 110 डिग्री होता है, तो a बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, a बराबर 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। तो 5 दूना 10, 11, 5 दूना 10, ये हो गया। a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। तो ये मेरा आंसर मेरा निकल गया। तो ये बन गया बच्चों, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है। अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चंस आ गया। क्या है, इफ AB and C are interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C divided by 2 बराबर cos A बटा 2। इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, पहले तो समझेंगे। इफ मतलब यदि ABC आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल को बोलते हैं आंतरिक कोण, एंगल को आंतरिक कोण। अब आंतरिक कोण कौन होता है, या इंटीरियर एंगल, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए, तब ये और ये एंगल क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ये एंगल सब क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब दूसरा एंगल क्या कहलाएगा, इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये, इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये, और इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब कि इंटीरियर आंतरिक, और एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, इसको हिंदी में कहेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब कि बाहर जो बना हुआ हो एंगल, ट्रायंगल के बाहर। तो ये मेरा बाहर बना हुआ है, ये मेरा अंदर बना हुआ है, तो ये इंटीरियर एंगल कहलाया और ये एक्सटीरियर एंगल कहलाया। समझ में आ गया इतना। तो इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2, ए बटा 2 या A/2। तो ये मेरा आ गया। साइन जैसे लगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें बात हो रहा है, क्योंकि साइन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो का नाम है। तो कोस भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो का नाम है। तो अब इसको हम सॉल्यूशन इस तरह का लिखेंगे। सिंपल सा सबसे पहला मेरा स्टेप है फिगर बनाना। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना दिए। अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कौन 90 डिग्री है, तो हम कोई भी चीज़ को, कोई भी ये अल्फ़ाबेट को हम 90 डिग्री मान सकते हैं। हम ऐसा मान लिए ABC, ये हो गया। अब ये है देन शो दैट, हमको शो करना है साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2। हमको ये शो करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब हम लोग सोचेंगे बच्चों कि कैसे हम लोग ये चीज़ को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए B प्लस C/2, ये क्या है, पहले एंगल हम लोग निकालेंगे कि B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, एंगल है। मतलब कि सबसे पहले एंगल है और साइन क्या है, इसका रेशियो का नाम है। तो हमको एंगल से काम करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, ABC
बराबर क्या होता है 180 डिग्री। अब हमको बी सी बी प्लस सी बटा 2 चाहिए, तो कैसे हम लोग करेंगे, ए को उधर ले जाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये मेरा आ गया। अब हमको तो ये चाहिए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग क्या करते हैं कि बराबर का लेफ्ट हैंड साइड और बराबर का राइट हैंड साइड, मतलब कि बराबर का बाएं तरफ को बोलते हैं LHS बोला जाता है और दाहिने तरफ को क्या बोलते हैं RHS बोला जाता है। मतलब ये बायां है ये दायां है। तो बच्चों अगर हम कोई तराजू है उसमें से अगर हम दोनों तराजू अगर बैलेंस है, मतलब कि दोनों पड़ला जो ये है, इधर 5 kg का सामान रखा हुआ है, इधर भी 5 kg का सामान रखा हुआ है, तो अगर हम इसमें 2 kg ऐड करते हैं तो ये तराजू क्या हो जाएगा, झुक जाएगा इधर। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम इस इधर भी 2 kg ही डालेंगे, तब मेरा बराबर हो जाएगा 7 kg। अगर मान लीजिए कि इस तरफ से हम 2 kg निकाल दिए तो ये मेरा हल्का हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा तो बराबर नहीं रहा। तो इधर भी अगर हम 2 kg निकाल दें तो दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह है, मैथ में भी उसी तरह है। बराबर क्या है कि अगर इधर हम डिवाइड करते हैं तो इधर भी डिवाइड करना होगा, इधर माइनस करते हैं तो इधर भी माइनस करना होगा, और सेम क्वांटिटी से, ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वांटिटी से। इधर गुना करते हैं तो इधर भी गुना करना होगा। तो मैथ में कितना है, 4 चीज़ें हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, यही चीज़ है। 4 चीज़ का ही ऑपरेशन होता है मैथ में, केवल हम लोग को दिमाग लगाना है। अब क्या करना है कि हमको तो b प्लस सी बटा 2 चाहिए, तो 2 चाहने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों और b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब ये मेरा बराबर हो गया। अब ये जो है मेरा एंगल मिल गया। अब इसको हम कुछ तोड़ भी सकते हैं बच्चों, क्या तोड़ेंगे, देखिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर एंगल ए बटा 2 करेंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। एंगल भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, साइन b प्लस सी। तो जब यहाँ पे b प्लस सी बराबर 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए है, मेरा क्या है इक्वेशन, b प्लस एंगल c डिवाइडेड बाई 2 है, तो 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 आएगा। इतना हम लोग समझ गए। अब इसको इधर बना रहे हैं थोड़ा सा। अब पहले इधर बना लेते हैं, उसके बाद इधर बनाते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे कि हम क्या बोलें कि तराजू में दोनों ओर बराबर बराबर करना है, तो दोनों ओर बराबर करना है तो जितना हम डालेंगे उतना ही इधर भी डालेंगे, जितना निकालेंगे इधर भी निकालेंगे, जितना डिवाइड करेंगे उतना ही डिवाइड करेंगे, जितना गुना करेंगे उतना ही इधर भी गुना करेंगे। तो बच्चों इस एंगल में और इस एंगल में हम लोग क्या लगाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और मेरा क्या दिया हुआ है साइन दिया हुआ, तो हम ऐसे लगा सकते हैं साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2। इधर जब साइन लगाएं तो इधर भी साइन लगाएंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ये मेरा हो गया। अब देखिए ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये मेरा क्या आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है कोस थीटा होता है, मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस कोस थीटा होता है। तो इसी तरह का फॉर्मेट है, थीटा के जगह में क्या है ए बटा 2 है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या निकलेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये थीटा की जगह ए बाई 2 है तो हम ए बाई 2 लिख देंगे। यही तो मेरा शो करना है, सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर कोस ए बटा
तो बच्चों ये मेरा शो हो गया। ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आप लोग दिमाग अप्लाई करना है। मतलब कि मैथ हम लोग को क्या कर रहा है कि दिमाग को चंचल बना रहा है, कैलकुलेशन करने का क्षमता बना रहा है, सोचने समझने का क्षमता डेवलप कर रहा है। ये हम मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल मेरा दिमाग को ये एक्टिवेट कर रहा है। तो इसीलिए मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी सोचने के लिए आपको मैथ अगर पढ़े हैं तो ईजी होता है। तो मेरा क्या है, सो हो गया। तो बच्चों छठा नंबर का क्वेश्चंस मेरा बन चुका है। अब एक एक क्वेश्चंस बचा हुआ है सातवां नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों मेरा सातवां नंबर का क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल है उसको हमको 0 डिग्री और 45 डिग्री के ये में करना है। मतलब कि इसके बीच में एंगल एक्सप्रेस कर देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे हुए हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या होता है, व्यक्त करना या दर्शाना, व्यक्त करना। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हम लिख दिए। अब जो मेरा दिया है वो लिखेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 67 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 23 डिग्री लिखेंगे। 23 डिग्री कैसे आया, देखिए हम लोग को मान लीजिए कि 67 जोड़ थीटा करेंगे और 90 डिग्री लाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा बराबर क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 67। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पे 8 में 6 गया तो 23 आ गया। तो ये मेरा बन गया। मतलब कि इसको फिर माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर इसको हम लोग करेंगे 90 डिग्री माइनस, इसको फिर इसी तरह करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 8 1, ये हो जाएगा मेरा 15 डिग्री। ये आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो 75 डिग्री ही आएगा। अब हम लोग इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 को हम लोग क्या लिखेंगे, कोस 23 लिखेंगे। इससे देखिए थीटा की जगह थीटा, यहाँ 23 है, थीटा की जगह तो 23 आ गया। फिर ये प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15, मतलब कि हम लोग साइन लिखते हैं। अब थीटा की जगह पे क्या है, 15 है। तो मेरा जो ये एंगल जो है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कि इन मतलब में टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एंगल 0 से 45 डिग्री में मेरा एक्सप्रेस हो गया। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस और साइन। और मेरा 23 और 15 क्या है, एंगल है, और उसका रेंज क्या है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। 23 क्या है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। 15 भी क्या है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो बच्चों अब मेरा ये जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो मेरा एनसीईआरटी बुक की तरफ से समाप्त हो गया है। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्या बच गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ।